मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि गाड़ी से टकरा गया थी। उस वक्त उस हरिन को देखकर ऐसा लग रहे थे जैसे कि वो हरिन मर गया होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हरिन अजीब गरीब तरीके से मूवमेंट करके उड़ जाती है, जिसे देखकर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। इसके बाद हम एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा फार्म का मैनेजर होता है, जिसका नाम था सिक-ओ। कुछ दिन पहले उसको डिवोर्स हो चुका थी, जिस वजह से उसकी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है और अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करता है उसकी मदर से मिलने के लिए बुसान लेकर जाए। वो उसकी बेटी की बात पर एग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे बाप बेटी दोनों मिलकर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। ट्रेन में और भी बहुत ज़्यादा लोग था, जिसमें से एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंग-ऊ, जिसके प्रेग्नेंट वाइफ सेंग जियोन, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और वो जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की ऊपर आती और उसकी पाँव पर किसी का काटने का निशान था। देखते ही देखते वो लड़की कुछ देर बाद डम्मी में बदल जाती है। डम्मी बनते ही वो लड़की ट्रेन के एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसकी काटते ही वो अटेंडेंट भी जुम्मी में बदल जाती है। ऐसे होते ही वो वायरस बहुत तेजी से फैलने लगती है, जिसके वजह से बहुत सी लोग उसकी लपेट में आ जाती है। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला कुछ पैसेंजर्स इस बॉक्स के छोड़कर दूसरी बॉक्स में आती है, जहाँ पर वायरस इन्फेक्शन नहीं था। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट पर बताया जाता है वायरस सिर्फ ट्रेन में नहीं बल्कि पूरे कंट्री में इस वायरस फैला हुआ है। जब ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो सारी पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागती है, लेकिन बाहर निकल कर देखते हैं यहाँ पर पहले से वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने का भाग दौड़ में वो लोग अलग अलग डब्बा में उठ जाती है। ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसके पास रिपोर्ट था चैन बाँचे कुछ शहरों में बुसान भी एक शहर था जहां इन्फेक्शन अभी तक एंटर नहीं हो सका। सिक-ऊ, सेंग-ओ, योंगजोंग रास्ता ढूंढते ढूंढते बाकी सब पैसेंजर से मिलकर तो वो सभी लोग अगले वाला डब्बा में जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग अभी जहाँ पर थे वो वही पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इन्फेक्शन, इसीलिए वो लोग दूसरी डब्बे में जाने के लिए सोचते हैं जहाँ पर सेफ हो सके। और कुछ लोग वहीं पर सेफ बॉक्स में मौजूद था, इसीलिए वो लोग ढूंढते ढूंढते अगले वाले डब्बा में आ जाती है। वो लोग जब बहुत सारे ज़ॉम्बी का सामना करके उसके साथ फाइट करने के बाद वो लोग सेफ बॉक्स में आ जाती है, तब ट्रेन का सीईओ उन लोगों को अंदर आने नहीं देती है, क्योंकि उसकी मानना था वो सभी लोग भी ज़ॉम्बी का शिकार हो चुका थे। इस बात को सभी लोग मान लेती है। उसके बाद इस फाइट के दौरान सेंग-ऊ और किम जोंग खुद को ज़ॉम्बी के आगे सेक्रीफाइस कर देती है, ताकि इस दौरान वो चार लोग एक मौका मिले दरवाजा तोड़कर सेफ बॉक्स में जाने का। अंदर आ जाने के बाद सीईओ ने ये चार लोगों को आइसोलेट करता है एक चेम्बर में। दूसरी तरफ इस पैसेंजर्स में एक लड़की थी जो कि काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि उसका सिस्टर इनगिल अब तक एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। तब वो जानबूझकर दरवाजा खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग था। बस कुछ पल में वो सभी ज़ॉम्बी सेफ बॉक्स में अंदर आ जाती है, सभी लोगों को काट लेती है। बचते हैं सिर्फ वही लोग हो जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था। इनके अलावा भी और दोनों थी जो कि सीईओ और ट्रेन अटेंडेंट। वो खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेती है। फिर हम देखते हैं ट्रेन की रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसके वजह से वो ट्रेन आगे नहीं जा पाती है। जैसे ही वो ट्रेन अपनी स्टॉप पर रुकती है, बचे हुआ लोग किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल जाती है। इसी तरह सभी लोगों ने एक दूसरे से बिछड़ जाती है। ट्रेन की सीईओ ने फिर से अपनी जान बचा लेती है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसकी पाँव पकड़ लेती है। जैसे ही वो ट्रेन अटेंडेंट उसको बचाने आती है
तब सीओ ने उसको धक्का देकर जोम्मी की तरफ ठेल देती है, जिस वजह से जोम्मी ने उसको पास छोड़ देती है। ऐसे ही वो खुद को बचा लेती है। यहाँ पर और सीओ ने तो अपनी जान बचा लेती है, लेकिन उसे एक जोम्मी ने काट लिया था। थोड़ी देर बाद वो सीओ ने जोम्मी में बदल जाती है और वो बचा हुआ उस लोगों पर अटैक कर देती है, जो कि सिको, यंग सुक और उसके साथ फाइट शुरू हो जाती है। दोनों का फाइट के दौरान सिको का हाथ पर सीओ ने काट लेती है। सिको समझ जाती है वो कुछ देर बाद वो जोम्बी में बदलने वाला है। वो अपनी बेटी और सेंगो को ट्रेन की इंजन रूम में बंद कर देती है और वो जाने से पहले अपनी बेटी का लाइफ का लास्ट वर्ड याद कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो जोम्बी में बदल जाती है और वो ट्रेन से नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद वो ट्रेन बुसान आकर रुकती है। वो दोनों समझ जाती है कि ट्रेन बुसान आ गया है। तब वो दोनों ट्रेन से बाहर आकर बुसान के लिए आगे बढ़ रहा है। तब वहीं पर कुछ सोल्जर्स मौजूद थे, बॉर्डर में सिक्योरिटी दे रहा था। तब वो लोग समझ रहा है ये दोनों जोम्बी आ रहा है। तब वो दोनों गन पॉइंट ठीक कर रहा है। तब जब वो सोल्जर्स ने अपनी गन का पॉइंट ठीक कर रहा है, तब सुआन की गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो छोटी सी लड़की उसकी पापा की मर जाने का याद कर रहा है और उसकी को मिस कर रहा है। तब इस गाना को सुनकर सोल्जर्स ने समझ लेती है ये दोनों जोम्बी नहीं है। तब यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।